हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। कल हमने कुछ क्वेरीज़ पढ़ी थी, जिसमें से ये जो नेस्टेड ऑफ क्वेरीज़ हमने शुरू की थी। रमेश और राजू जो हैं किन किन कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आज सीखेंगे लाइक ऑपरेटर का प्रयोग। सबसे पहले तो लाइक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कोई नाम है जिसका शुरुआत हो रहा है ए से, जैसे कुछ नाम हम यहाँ लिख देते हैं। अब यदि मुझे चुनना है कि जिन लोगों के नाम ए से शुरू होते हैं ऐसे लोगों का नाम चुनिए, या जिन लोगों का नाम आर से ख़त्म होता है उन लोगों के नाम चुनिए। यदि आपको नाम एग्जैक्टली याद नहीं है किसी डेटाबेस से, तो आप लाइक ऑपरेटर के इस्तेमाल से इसे किस तरीके से करेंगे ये हम आज सीखेंगे। तो ये 16 नंबर की क्वेरी है, जिसमें हमने क्वेरी बना के रखी है यहाँ पे। सेलेक्ट सी नेम मतलब कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर नेम लाइक A% और कस्टमर नेम लाइक B%। तो ये ए से शुरू होने वाले सभी कस्टमर्स लोगों के नाम और बी से शुरू होने वाले सभी कस्टमर्स लोगों के नाम को डिस्प्ले करेगा। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे एक लाइन में इसलिए सजा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस की वजह से हमारे पास में कई बार एरर आ जाती है। और एक चीज़ का आपको और बता दूँ कि वर्ड फाइल में मैंने इसे बना के ज़रूर रखा है, लेकिन ये जो सिंगल कोटेशन मार्क है ये वर्ड के अलग होते हैं और आपका जो क्वेरी है इसमें अलग होता है, इसलिए इसे भी आप क्या कर दें, हटा दें, अन्यथा आपके क्वेरी में एरर आ जाएगी। तो मैं इसे रन करने वाला हूँ। तो अगर ए और बी से किसी का नाम यहाँ पे मौजूद होता तो हमें ज़रूर दिखाई देता कस्टमर नेम में। तो यहाँ पे ए और बी से शुरू होने वाले एक भी नाम नहीं है। मैं नाम यहाँ पे डी कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डी फॉर दीपिका, यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है वो हमें दिखाई दे दिया। तो ये था लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल। वेयर के साथ में आप लाइक क्लॉज का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका ऑल ऑर्डर्स एक्सेप्ट दोज हु विल जीरो और नल वैल्यू इन अमाउंट बिल। मतलब ऐसे ऑर्डर्स जिसमें जो वैल्यू है वो नल है या ज़ीरो है, मतलब जिसने किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, अमाउंट जो है वो क्या है, ज़ीरो है, ये हमें चुनना है। तो इसके लिए हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल इसमें करेंगे और नॉट नल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट नल या नॉट ज़ीरो आप न्यूमेरिक में एक साथ कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे इस क्वेरी को मैं ठीक कर लेता हूँ और अब हम इसे रन करने वाले हैं। तो ये जो है इतने ऑर्डर्स जो हैं इनमें अमाउंट की जो वैल्यू है वो क्या है, नल है, मतलब सॉरी नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू नॉट नल पूछ रहे हैं। और यदि मैं क्या कर दूँ, इसे ज़ीरो कर दूँ, मान लीजिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल टू कर दूंगा, तो केवल जिनके अमाउंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, केवल उन्हीं के ऑर्डर नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो ऐसा एक मिनट, यहाँ पे इक्वल टू की जगह में मैंने यहाँ से इक्वल टू वाले साइन को हटा के क्या कर दिया, अमाउंट इज़ नल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक भी डाटा ऐसे नहीं है जिसमें ऑर्डर नंबर क्या है, जिसके अमाउंट क्या है, ज़ीरो है। तो इसे आप इस तरीके से रन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेरी है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स पीपल करेंटली लिस्टिंग ऑर्डर्स इन द ऑर्डर टेबल। मतलब जो ऑर्डर्स टेबल में आपके पास में जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी लिस्ट आपको काउंट करनी कि कितने ऑर्डर्स आपके पास में हैं। तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ से फंक्शन शुरू हो जाता है। तो मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ और आप देखेंगे कि अब हम काउंटिंग करेंगे कि हमारे पास में कितने ऐसे सीरियल नंबर हैं जिनके ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल पहले भी किए थे, इसे हम नेस्टिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे और काउंट फंक्शन में इस तरीके से पास करेंगे। रन करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट का जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेलेक्ट डिस्टिंग लिखना पड़ेगा और हम किससे चुन रहे हैं वो भी हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रॉम हमारी टेबल का नाम है ऑर्डर्स, तो हम यहाँ पे ऑर्डर्स लिख देंगे। डिस्टिंग की जगह मैंने क्या किया, इसे सीधा सीधा एसनम कर दिया और इस क्वेरी को मैं अपने क्वेश्चन में रिप्लेस भी कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास में ये पता चल रहा है इससे कि हमारे पास में कितने ऐसे ऑर्डर्स हैं सेल्स पीपल के जो यहाँ पे डिस्पैच है। तो केवल ऐसा एक ही ऑर्डर है यहाँ पे हमें रिजल्ट में आ रहा है। फिर आती है अगली क्वेरी कि लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाई ईच सेल्स पर्सन डेट वाइज। अब हमें डेट वाइज निकालना है। तो यहाँ पे अब पहली बार स्टार्ट हो रहा है ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई दोनों का एक साथ। तो ग्रुप बाई क्या करता है, ग्रुप वाइज दिखाता है, और ऑर्डर बाई क्या करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जमा के दिखाता है। तो इस क्वेरी को मैं आपको पहले टाइप कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। तो ये रहा आपका क्वेरी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑर्डर डेट एसनम मैक्स ऑफ अमाउंट, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। तो इतनी क्वेरी से क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट्स हैं उन सभी को इसने और क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, ग्रुप कर दिया। और आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट के हिसाब से क्या कर दिया, इसने जमा दिया है। ऑर्डर बाई डेट यहाँ पे 3 तारीख है, फिर 4 तारीख है, फिर 5 है, फिर 6 है। सीरियल नंबर भी यहाँ पे जमा हुआ है बिल्कुल।
और यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम अमाउंट है उसके हिसाब से आपको जिसकी मैक्सिमम अमाउंट है उसके हिसाब से क्वेरी आपको ऑर्डर, मतलब आपकी जो क्वेरी आपको रिजल्ट दिखा रही है। तो ये क्वेरी बराबर है, बिल्कुल चल रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी असली क्वेरी है। हम इसे लाके यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं ताकि जब आप इसे चलाएं तो आप इस तरीके से इसे डायरेक्टली टाइप कर सकें। फिर आती है अगली क्वेरी, इसमें बोलता है कि लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाई ईच सेल्स पर्सन विद ऑर्डर वैल्यूज मोर देन $3000। तो यहाँ से डॉलर साइन आप हटा दीजिए, रुपीज़ भी कर सकते हैं इसे आप, क्योंकि हमारे पास में कोई रुपीज़ और डॉलर का कोई सेंस नहीं बनता। बात यहाँ पे ये है कि जिनके अमाउंट 3000 से ज़्यादा हैं उनको चुनना है हमें, और दूसरा काम ये भी करना है लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन, मतलब जितने भी सबसे अधिक जो ऑर्डर सेल्स पर्सन के द्वारा दिए गए हैं, ये हमें दोनों काम एक साथ करना है। तो ये हम कैसे करेंगे इस क्वेरी के माध्यम से, ये देखते हैं। ये रहा आउटपुट आपके सामने, सेलेक्ट ऑर्डर डेट एस नम मैक्स, यहाँ तक तो सेम था हमारा पिछली क्वेरी जैसी, वेर अमाउंट इज ग्रेटर देन 3000, और ग्रुप बाई हमने क्या कर दिया, ऑर्डर डेट कर दिया, ग्रुप बाई ऑर्डर डेट हो गया, और एस नंबर जो है वो ऑर्डर बाई क्या हो गया, ऑर्डर बाई ऑर्डर डेट एंड एस नम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्डर डेट और एस नम जो है वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे हमें ग्रुपिंग भी कर दी है। तो ये था आपका अगला 20वें नंबर का क्वेरी, जिसमें हमने क्या किया, ऑर्डर बाई और ग्रुप बाई किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट ऑर्डर डेट, यहाँ पे बोल रहा है कि विच डे हैड द हाईएस्ट टोटल अमाउंट ऑर्डर्ड, ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन सबसे ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर आया। तो इसे हम कैसे कर रहे हैं, पहले तो सेलेक्ट जो हमको डेटा चुनना है उसे हम चुन लेंगे। जहाँ पे ऑर्डर अमाउंट जो है वो क्या होगा, सेलेक्ट मैक्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ये चीज़ हम दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को सबसे ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर आपके पास में आया था। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो ये जो था 6 अक्टूबर को, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,891 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सबसे ऑर्डर और इसका सीरियल नंबर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो ये जो था आपका क्वेरी, कौन सी तारीख को सबसे ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर हमारे पास आया, उसका ये क्वेरी था। तो इसे भी हमने करेक्ट कर दिया। और आगे बढ़ते हुए, काउंट ऑन ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम 3 अक्टूबर, तो सिर्फ 3 अक्टूबर को कितने ऑर्डर्स आए ये हमें चुनना है। तो आप इसे काउंट स्टार, क्योंकि ऑल ऑर्डर्स बोल रहा था, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। ये स्टार जो है ये ऑल को डिनोट करता है। और ये जो क्वेरीज हैं, आप इसे सिर्फ ना कि ओरेकल एसक्यूएल में, बल्कि आप इसे एसक्यूएल सर्वर में भी चला सकते हैं। एक्चुअली में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैंने ये क्वेरीज जो है पूरी कंपाइल की थी। और यहाँ पे आप जो 94 लिखा हुआ है इसे क्या कर लें, 19 कर लें, ताकि क्योंकि हमारे जो डेटाबेस में हमने डेट दी हुई है वो है 2019 के हिसाब से। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो इनवैलिड कैरेक्टर आपके सामने एरर मैसेज आई है, यही थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो सिंगल कोटेशन मार्क है ये आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा, तो आपकी एरर जो है हट जाएगी। तो टोटल 4 ऑर्डर्स आए थे 3 अक्टूबर को, ये इसका कहना है। अब जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है तो आप केवल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरेंथेसिस को भी यहाँ से हम हटा देते हैं और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करेंगे। तो देखिए 3 अक्टूबर को आपके पास में कितने ऑर्डर्स हैं, तो आपको 4 ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं और वैसे भी, लेकिन अगर आपके पास में रिकॉर्ड की अधिकता होती है तब ये जो आपका काउंट फंक्शन है, जो हम काउंट कर रहे हैं कि कितने ऑर्डर्स आए थे, मान लीजिए अगर 2000 ऑर्डर्स हों तो आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से आप क्वेरी जो है जनरेट करके देख सकते हैं कि हमारे पास में कितने ऑर्डर्स आए थे। और अब ये आपको काउंट करना है कि स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में, या पूरे स्कूल में कितने हैं, या पूरे कॉलेज में कितने हैं। अगर आपके पास में डेटाबेस है तो आप इस तरीके से क्वेरी करके एक डाटाबेस मैनेजर का काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेरी हो गई। फिर आता है काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन नल सिटीज़ वैल्यूज़ इन कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में जितने भी सिटीज़ हैं उनको काउंट करना है हमको, मतलब कितने लोगों की सिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सिंपल है, इसमें हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर। डिस्टिंक्ट यदि आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ आपको आउटपुट में मिलने वाली है, जितनी भी अलग अलग सिटीज़ हैं मिल जाएंगी। डिस्टिंक्ट करने से क्या होगा, ये केवल जैसे जबलपुर के 2 बंदे हैं तो जबलपुर के दोनों बंदों को हटा देगा, और यहाँ पे आपको केवल, हाँ देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसका 5 आने का वजह यह है कि यहाँ पे एक ही नाम के 2 सिटी ज़रूर होंगे इस टेबल में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करने से हमारे पास में 2 एक ही नाम के सिटी हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली, और दिल्ली जो है 2 बार लिखा हुआ है।
तो डिस्टिंक्ट करने से क्या हुआ, ये पहला दिल्ली, दूसरा टाटानगर, तीसरा जबलपुर, चौथा बेंगलोर, दिल्ली हो चुका है, और पांचवा धमतरी। इस तरीके से आपको सेलेक्ट डिस्टिंक्ट करने से आपको दिखाया। तो ये इस तरीके से काम करता है डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने क्वेरी में पेस्ट कर लेता हूँ। जिसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही है मैं उसे क्या करते जा रहा हूँ, रिप्लेस करते जा रहा हूँ अपने हिसाब से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारी क्वेरी है वो है कि सेलेक्ट ईच कस्टमर इन स्मॉलेस्ट ऑर्डर, मतलब सबसे छोटे ऑर्डर वाले कस्टमर को हमें क्या करना है, चुनना है। तो इसके लिए मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल होगा और हम क्या कर देंगे, ग्रुप बाई कर देंगे। बस इतना ही हमें करना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। ये आपका सेलेक्ट किया हमने और ऑर्डर्स यहाँ पे ग्रुप बाई कर दिया, ख़त्म काम। तो ये जो है सबसे छोटे छोटे ऑर्डर्स के हिसाब से क्या कर दिया, इसने ग्रुपिंग कर दी। तो आज का आखिरी जो क्वेरी है वो ये है कि फर्स्ट कस्टमर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हुज नेम बिगिंस विथ जी, जिसका नाम जी से चालू होता है, उसे हमें चुनना है। तो हम यहाँ पे लाइक का भी इस्तेमाल करेंगे और सबसे छोटा ऑर्डर भी चुनेंगे, मतलब सबसे छोटा ऑर्डर भी चुन रहे हैं और उसका नाम कहाँ से शुरू होना चाहिए, जी से चालू होना चाहिए। तो ये क्वेरी जो है इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पे आपको मिनिमम क्या चुनना है, फ्रॉम सी नेम, तो ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, और सी नेम लाइक जी से शुरू होने वाले नाम। तो ये फिर से इनवैलिड कैरेक्टर जब भी बोले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके टाइपिंग में कहीं स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, आप इसे रन करें। तो घनश्याम जो है सबसे एकलौता नाम है जिसने क्या किया है, सबसे लोवेस्ट ऑर्डर दिया है, और ये अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे जमा हुआ है। आप यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, आप क्राइटेरिया हटा सकते हैं, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये था आज की कुछ क्वेरीज़ एसक्यूएल की, और अगले सेशन में हम फिर से कुछ क्वेरीज़ करेंगे। तो आज की हमारी जो क्वेरीज़ थी वो थी ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई, लाइक, और मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन। ये 5 फंक्शंस हमने, मतलब कुछ फंक्शंस पढ़े, डिस्टिंक्ट का अलग तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया हमने, ठीक है, और मोर ओवर हमने लाइक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगले लेक्चर में मिलते हैं एसक्यूएल के, जिसमें हम आगे की क्वेरीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।